गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो बोन्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो हमें पता था कि बोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो बोन्स को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इन्हीं को मिला के हमारा स्केलेटल सिस्टम तैयार होता है। जो हमारे हड्डियों का ढांचा एक तैयार होता है उसको कंकाल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कौन कौन से चीज़ से बना हुआ होता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इट कंप्राइजेज ऑफ स्कल, हमारी खोपड़ी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रिब केज को हिंदी में इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको मिलता तो आप जो है सर्च करके मुझे बता सकते हो। फिर लिम्ब बोन्स एंड गर्डल्स। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको मिला के हम बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, अब ये ह्यूमंस का स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट होगा और दूसरे एनिमल्स का स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकता हो, एक दो चीज़ें बस डिफरेंस हो एक दो चीज़ों में, या ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक भी चीज़ सिमिलर ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें वो चीज़ें दिखाया हुआ है कि कौन कौन से पार्ट से मिलके स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो स्कल हो गया, रिब्स हो गए, इनको सारे कलेक्टिवली मिला के इनको रिब केज बोला जाता है। हमें ह्यूमरस के बारे में पता है, जो अपर लिम्ब होता है, उसमें जो अपर पार्ट होता है उसी को ह्यूमरस बोला जाता है। फिर इसमें कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे ह्यूमरस इम्पॉर्टेंट है, फीमर इम्पॉर्टेंट है, और पेल्विस इम्पॉर्टेंट है, स्पाइन इम्पॉर्टेंट है, बस इतना सा। और गर्डल्स आपको पता है कि गर्डल्स हमने अभी जस्ट पढ़ा था। गर्डल्स के बारे में शायद आपको थोड़ा आइडिया ना हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है वो होता है स्कल। स्कल के बारे में हमने क्लास 5 में पढ़ा हुआ है कि स्कल 3 मेन स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है वो उसके अंदर 3 मेन पार्ट से बना हुआ होता है। जो स्कल होता है उसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। एक तो मूवेबल पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, जो नीचे का वाला जो माउथ होता है ये मूवेबल पार्ट होता है। बाकी जो अपर पार्ट होता है ये सारा मिला के ये फिक्स पार्ट होता है। तो जो भी हमारे खोपड़ी में मूवमेंट होता है, जो हड्डियों में मूवमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट में ही होता है, इसलिए लोअर जॉ एंड अपर जॉ। ठीक है, उसके बाद क्रेनियम होता है, ये जो अपर पार्ट होता है, जो पूरा सॉलिड सा पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ब्रेन सेफ होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। अब बहुत ज़्यादा डीप में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हमें अभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम आगे आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आता है बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। तो और ऐसा कोई भी लिविंग थिंग जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो वर्टिब्री जो होती हैं वो छोटे छोटे डिस्क शेप के होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे हुए होते हैं, जैसे ये इसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, ऐसे करके ये छोटे छोटे जो डिस्क होते हैं इन्हीं को वर्टिब्री बोलते हैं। इनको मिला के जो एक कॉलम तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद कार्टिलेज आता है। और तो यहाँ पे हमारा बैकबोन का ये पार्ट, बस इतना ही हमें जानना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर आता है रिब केज। जो रिब्स होते हैं, रिब्स को अगर हम कलेक्टिवली मिला दें फिर देखते हैं कि ये रिब्स से मिलके एक केज जैसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, इसी वजह से इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? रिब केज। रिब केज के अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के? एक तो लिवर और दूसरा हार्ट्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो याद ही रखना है। और इसमें जो भी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखना कि रिब केजेस जो होते हैं वो पूरा का पूरा एक तरीके से जॉइंट होते हैं पूरा। ठीक है, ये जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट से इधर वाला भी इधर जुड़ा हुआ होगा, इधर वाला भी जुड़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ जो देखो नीचे वाला एक ये वाला पार्ट, सॉरी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। जो नीचे का
एक ये बोन लटका हुआ होता है, ये दोनों, ठीक है, और इसके ऊपर वाले दोनों, ये दोनों पूरा आके जॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग बोन्स होते हैं, ये आके वापस कनेक्ट नहीं होते हैं इस बीच वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं लिम्स। लिम्स जो होते हैं, हमारे बॉडी में 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स उसको हम बोल सकते हैं, एक अपर पेयर्स एंड लोअर पेयर्स। अपर पेयर्स जो हाथ होते हैं उनको अपर लिम्स बोलते हैं, और जो पैर होते हैं उनको लोअर लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ह्यूमरस और फीमर, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ह्यूमरस जो होता है हाथ के जो ऊपर वाला होता है, जो शोल्डर से कनेक्टेड होता है, शोल्डर से लेके आपके यहाँ तक होता है, ठीक है। और ऐसे ही फीमर जो होता है वो आपके थाई वाला जो बोन होता है उसको फीमर बोलते हैं। और इसके अलावा आपको और ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है गर्डल्स। गर्डल्स क्या होते हैं? गर्डल्स बेसिकली 2 बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और मेनली अगर देखा जाए तो जो लिम्स होते हैं, लिम्स को जो हमारे बॉडी का दूसरे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में जो बोन्स होते हैं उनसे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो गर्डल्स बेसिकली 2 तरह के बोन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और उससे क्या होता है कि जो दोनों बोन्स होते हैं उनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, एक कनेक्टिविटी होती है कि जो है अगर शोल्डर बोन्स या फिर शोल्डर ब्लेड्स जो हुए या फिर कॉलर बोन्स हुए, इनको अगर कोई फंक्शन करवाना है किसी आपके हाथ के किसी पार्ट से, तो वो आराम से करवा सके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कॉलर बोन हुए, और ह्यूमरस का भी हमने देखा ही था। हमारे हाथ का जो शोल्डर से कनेक्टेड जो बोन होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। और ह्यूमरस को ये कॉलर बोन से बोल सकते हो, या फिर जो शोल्डर ब्लेड है उनसे जोड़ने का जो काम कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं शोल्डर गर्डल्स। फिर आगे आते हैं हिप गर्डल। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिम्स होते हैं, लिम्स को बेसिकली बाकी दूसरे बोन्स से जोड़ने में जो पार्ट मदद करता है उसको गर्डल्स बोलते हैं। तो एक तो अपर बोन्स को जो जोड़ने का मदद कर रहा था उसको शोल्डर गर्डल्स बोल रहे थे। और जो लोअर जो लेग वाले पार्ट को आपके डिफरेंट बोन्स से जोड़ने में मदद कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? हिप गर्डल या फिर पेल्विक गर्डल। तो हिप वाला जो पार्ट होता है, और यहाँ पे देखो ये जो आपका बैकबोन था वो यहाँ तक आया हुआ है। हिप वाले पार्ट से यहाँ जो लिम्स होते हैं उनको जोड़ने का जो काम कर रहा है उसी को हिप गर्डल बोल रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये आपको आपके हिप से लोअर लिम्स को जोड़ने का काम करता होता है, तो इसी को हिप गर्डल बोलते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। फिर उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स कैसे जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है। जॉइंट्स की वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग तरीके से मूवमेंट करा पाता है, या फिर उसमें पॉसिबल हो पाता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग तरीके का मूवमेंट शो करें, ठीक है। तो जॉइंट्स के बारे में कह रहा है द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन। जॉइंट्स किसको बोलते हैं? कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अ जंक्शन ऑफ 2 और मोर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ जॉइंट। फिर अगला पॉइंट कहता है एंड्स ऑफ बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेज। बोन्स के जो एंड्स होते हैं जहाँ पे जॉइंट क्रिएट हो रहा होता है, इज़ लाइंड विद अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यूज़ कॉल्ड कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी अगर किसी ने नॉनवेज खाया हो और लेग पीस खा रहा हो, तो लेग पीस जब खा रहा होता है तो जो एंड वाला पार्ट होता है वहाँ पे कुछ वाइट सा एक कुछ होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जो नॉर्मल आपके मीट की तरह नहीं लगता, वो थोड़ा ज़्यादा अजीब सा होता है, ठीक है। तो उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज एक लेयर होता है बोन्स के ऊपर जो जॉइंट्स पे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो स्मूथली हो सकें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं ये,
और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर हम जो है अभी भी स्कूल खुलेगा, हम इन सारी चीज़ों को वापस से डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपको डाउट्स हो रहे होंगे हम वापस से क्लास में डिस्कस करेंगे। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सिलेबस कंप्लीट होते ही जो भी आप जिस भी चैप्टर में जिस भी तरह का डाउट था उन सारे डाउट्स को हम आपस में ही मिल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए, जो तनाव होना चाहिए उसके बीच में, अगर रगड़ वगैरह ना हो उसके पीछे, उससे बचने के लिए क्या चीज़ होता है, कार्टिलेज होता है। तो आगे से ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और ये एक तरीके का जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई आर कार्टिलेजेस इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, बिकॉज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स एट द जॉइंट्स। फिर अगला पॉइंट कहता है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स, एग्जाम्पल अपर पार्ट ऑफ ईयर्स एंड फ्रंट पार्ट ऑफ नोज। तो बेसिकली जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन्स से सॉफ्ट होते हैं और हमारा जो मांस होता है, मसल्स होते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मीट वाला पार्ट होता है, मीट वाला पार्ट, या फिर और एक प्रॉपर टर्म इसको क्या दे सकते हैं, फ्लैश वाला जो पार्ट था, फ्लैश से थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है और बोन से वीक होता है। इन्हीं को कार्टिलेजेस बोलते हैं। तो जब आप अपने कान को पकड़ेंगे, ऊपर वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट को नहीं, जो ईयर लोब होता है उसको अगर आप पकड़ोगे तो वहाँ पे कार्टिलेजेस नहीं होते हैं। कार्टिलेजेस बोन्स से वीक होते हैं, बोन्स के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो कान वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को देखो, अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करो तो बहुत आसानी से मुड़ जाता है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे कार्टिलेजेस होता है। ऐसे ही आपके नाक के पार्ट को भी अगर आप मोड़ने की कोशिश करो थोड़ा बहुत वो मुड़ जाता है। तो वही रीज़न है कि ये बोन से कार्टिलेजेस वीक होते हैं। यही रीज़न है कि कार्टिलेजेस आसानी से मुड़ पाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है। फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल और फिक्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब बुक में अगर देखी जाए तो बुक में शायद मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के। या तो फिक्स जॉइंट्स होंगे जिनको हम इमूवेबल जॉइंट्स बोल सकते हैं, और दूसरा मूवेबल जॉइंट्स। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।